यात्रा आरंभ हो चुकी है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हमारे सनातन धर्म को जागरूक किया जाए, हमारे सनातनियों को जागरूक किया जाए। इसलिए मैं समय समय पर किसी भी धाम, हमारे देवी देवता का हो गया, मैं दर्शन करने के लिए जाता रहता हूँ और चलचित्र के माध्यम से आप लोगों को भी मैं दर्शन कराता रहता हूँ। तो एक ऐसे ही हमारे आराध्य हैं, उनके मैं दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ आप लोगों को। हमारा विषय यही रहता है कि हम भी थोड़े पुण्य के भागी बने, हमारे साथ साथ आप भी थोड़े पुण्य के भागी बने। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से भगवान के हम दर्शन करने वाले हैं। तो हम यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस चलचित्र में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आप लोगों के भी महत्वपूर्ण भगवान हैं, जिन्हें आप लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए हम चल रहे हैं। और आप लोग अनुमान लगाइए कि कहाँ हम लोग चल रहे होंगे। आज हम दर्शन करने के लिए चल रहे हैं नीलकंठ महादेव। ये हरिद्वार से लगभग अंदाज़ा से बता रहा हूँ 40-50 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और इसके बाद ही मैं लगभग 3 वर्ष पहले एक बार जा चुका हूँ। मैं जीवन में अपने एक ही बार गया हूँ। तत्पश्चात पुनः मैं अभी आज दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो हम चलते, ये चिल्ला का मार्ग है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं जानकारी दे दूँ। अभी हम हरिद्वार से निकले ही हैं और जब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, बीच बीच में आप लोगों को दिखाते भी चलेंगे। जो मार्ग में पड़ेगा वही हम आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। आज मैं बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए बहुत ही ललायित हूँ। कदाचित मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी भक्त ऐसा होगा कि हमारे भगवान शिव के न्याय पे संदेह करता होगा। बाबा नीलकंठ की पौराणिक कथा अद्भुत है। आप लोगों ने अगर पौराणिक कथा पढ़ी होगी या कहीं से सुनी होगी या चलचित्र के माध्यम से देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन के दौरान, कथा तो वैसे बहुत ही लंबी है, मैं अगर सुनाने के लिए बैठूंगा तो हो सकता है कई वर्ष बीत जाएं। तो आप लोग स्वयं ही सुनिएगा इसे। लेकिन बाबा नीलकंठ की कथा इतनी अद्भुत है, मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि अधिक लंबा समय बीत जाएगा। तो कुछ ही समय शेष, उसके बाद बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए हम सभी ललायित हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। पता नहीं, उनका हाथ ऐसे समझो, जिसके सिर के ऊपर उनका हाथ रख जाए उसको और किसी के हाथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए अभी कुछ समय शेष है। हम लोग पहुंचने वाले हैं। पहुंच के हम दिखाएंगे बाबा नीलकंठ का धाम। अभी हम पद यात्रा करते करते बाबा के मंदिर तक जा रहे हैं। हमने देखो प्रसाद भी ले लिया है। ये रहा हमारा प्रसाद। देखिए कितनी भीड़ हो रही है, देखिए दृश्य। तो भक्तों, बाबा के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए आप लोग की कितनी अधिक भीड़ है। बाबा के भक्तों की बहुत ही लंबी कतार है, आप लोग देख सकते हैं। नीलकंठ बाबा दर्शन करने के पश्चात यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके दर्शन करना अनिवार्य है। तभी ऐसा माना जाता है कि तभी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तक देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। देख, हमारे पहाड़, उत्तराखंड के पहाड़, ये नीलकंठ के पीछे का दृश्य है। यहाँ पे हम लोग क्योंकि खाना
खाने के लिए रुके हुए हैं इस होटल में। तो क्षमा चाहता हूँ मित्रों, मैं आप लोगों को बाबा नीलकंठ के दर्शन नहीं करा पाया, क्योंकि मंदिर के अंदर छायाचित्र की अनुमति नहीं थी। लेकिन आप लोग बाबा नीलकंठ की पौराणिक कथा अवश्य पढ़ें, सुने। जब समुद्र मंथन हुआ था तब हमारे महादेव ने विष पिया था जो समुद्र से निकला था, तभी हमारे महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा और उसके बाद यहाँ तपस्या में लीन हो गए। वह यही स्थान है जो आज हम बाबा नीलकंठ के नाम से जानते हैं। जब नीलकंठ से हम उतरते हुए आएंगे तो यह स्नान करने का स्थान है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद लोग स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं अपने मनोरंजन के लिए। ये स्नान करने का स्थान है और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।